हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे। एक समय था जब 8 नवंबर 2016 को तात्कालिक प्रभाव से 5,000 और 1,000 के नोटों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। बिना किसी एक्ट के, बिना किसी नियम कानून के, मतलब जो मर्जी में आया उस तरह शासन थोपना जिसको बोलते हैं, उस तरह गवर्नमेंट ने इस निर्णय को लिया। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 58 याचिका दायर हुई, जिसमें इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है हमारे पूर्व गवर्नर एंड वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी का। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक फैसला भी जारी कर दिया है। सरकार को 5 जजों की समिति जो पीठ बैठी थी, उसने एडवाइस जारी कर दिया कि 9 नवंबर तक आपको जवाब देना है कि ऐसा क्यों आपने किया था। तो एक मतलब सरकार इनसे पूछना चाह रही है कि मतलब इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्यों आप इसको किए थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये हैं कि क्या नोटबंदी 8 नवंबर का नोटिफिकेशन कोई दिया था या नोटिफिकेशन का कोई जिक्र किया था। क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300A यानी कि संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन है। नोटबंदी का फैसला आरबीआई की धारा 26 क्लॉज 2 के तहत अधिकार से बाहर का फैसला है। क्या नोटबंदी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 14 आज़ादी के उल्लंघन है। क्या नोटबंदी के फैसले के बिना लागू नहीं करना इंतजाम नहीं था और कैश लोगों तक पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं था। क्या सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। बैंकों और एटीएम में पैसा निकासी का लिमिट तय करना लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। डिजिटल सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नोटबंदी निकालने में क्या रोक सही नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये 8 सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए हैं। अब जान लेते हैं नोटबंदी से हमको फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो इसका हम अगर पूरा देखे जाए तो 5,500 और 1,000 का नोटबंदी जब करने का उद्देश्य था काले धन को ख़त्म करना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को ख़त्म करना, बड़े नोटों को कम करके ताकि काला धन जमा ना हो सके। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो इसको हुआ तो नोटबंदी के बाद अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ। तो नोटबंदी में ये हुआ कि 15.41 लाख करोड़ रुपया जो था पूरे बैंक में, उसमें 99.3% रुपया बैंकों में वापस लौट के आ गया। मतलब 15.31 लाख करोड़ रुपया जो बैंक में जमा हो गया, जितना था उतना। और इसमें बस 10,720 करोड़ रुपये जो बैंकों में नहीं लौट पाए, मतलब उतना ही काला धन मतलब हुआ, क्योंकि जो टोटल अपना ग्रॉस होता है उतने का बस इतना ही नहीं आ पाया। अब साफ है कि काला धन मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इतनी समय जो बड़े बड़े नोट्स चल रहे हैं, इसमें 1.3 लाख करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी 6 साल में 9 गुना बढ़ चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जो हमारे 500 के जो नोट हैं, इसमें 1,226 करोड़ रुपये गायब हैं, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 8.13 लाख करोड़ रुपए। और 2000 के 54,000 नोट गायब हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 लाख करोड़ रुपए। तो 9 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि मतलब एक किस तरह से आपने फैसला लिया था। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार किया गया है, एक बार 1978 में भी किया गया था जब मोरारजी देसाई जी थे, लेकिन उन्होंने एक्ट पारित करके जब बड़े नोट्स को बंद किया था, 5,000, 10,000, 1,000 के नोट्स को, तो उन्होंने एक्ट के तहत किया था, वो संवैधानिक था, इसलिए उस पर ज़्यादा बहस भी नहीं हुआ था। ये क्या हुआ, 8 तारीख को इनको करना था, 7 तारीख को आरबीआई को एक नोटिफिकेशन देते हैं कि मैं इस तरह को करूँगा। तो सर आरबीआई ने बिना सोचे समझे, गवर्नमेंट का प्रेशर था तो इसको कर दिया था। अब इसमें देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। इस जवाब को जब 9 तारीख को दे दिया जाएगा तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि मतलब उसमें क्या क्या हुआ, क्या इसके मतलब सरकार ने अपने तर्क रखे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। धन्यवाद।